सूर्या और बॉबी देओल की लेटेस्ट मूवी कंगुआ थिएटर्स के अंदर रिलीज होगी। मैंने उसको देखा, मेरे को बहुत ज्यादा रिग्रेट है, लेकिन 2 रीजंस आई वाज हैप्पी थोड़े टाइम के लिए। सबसे पहले तो जब इस मूवी का थोड़ा थोड़ा फुटेज स्टार्टिंग में दिखाया था, मेरा अटेंशन ग्रैब कर लिया। फिर टीजर वगैरह आए और उसके अंदर जो स्केल लग रहा है पिक्चर का, जो प्रोडक्शन डिजाइन है, कॉस्ट्यूम, कलर्स, लोकेशन, सेट्स एकदम बवाल लग रहे थे। बहुत ज्यादा सरप्राइज कर दिया था कि ऐसी मूवी वो लोग बना रहे हैं। तो इसीलिए नेचुरली मैं एक्साइटेड था इसके लिए। अब तुम में से कुछ लोगों को पहले से ही वो सेटिंग पसंद नहीं आएगी। आज से 1000 साल पहले, जहाँ पे इंसान के पास ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं है, बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करो, मार काट के जिंदा रहो। लेकिन मैं पर्सनली बहुत इंटरेस्टेड था इसी चीज को लेके। और अगर तुम मेरे ही पुराने वीडियो जाके चेक करोगे तो उसके अंदर एक कॉशियस नोट दिया था कि स्केल तो बड़ा लग रहा है, जो अब तक मैंने तारीफ करी वो जरूर अच्छा है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो खटक रही हैं और शायद मूवी में चल के खराब कर सकती हैं। गेस व्हाट एक्चुअली हैपेंड? छोटा सा डर बहुत बड़ा निकला। अब मैंने उन्हीं वीडियोस के अंदर मेंशन किया था, लेकिन अगर तुमने इसके ज्यादा पोस्टर्स वगैरह नहीं देखे या फिर लेटेस्ट जो 2 दिन पहले ट्रेलर निकाला था वो नहीं देखा, तो मूवी की शुरुआत में हम लोग एक काफी सीक्रेट फैसिलिटी देखते हैं जहाँ पे बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। एक लड़का उसमें से भाग निकलता है, पहुंचता है गोवा, इंडिया। वहां पर हम लोग एक बहुत ही कूल गाय से मिलते हैं, सूर्या 2024 में। यहाँ पर तुम दिशा पाटनी के सारे सीन्स ऐड कर दो जहाँ पे वो लोग आपस में लड़ रहे हैं, लव स्टोरी दिखा रहे हैं, गाना। ओ माय गॉड, क्या तुमको पता है कुछ हफ्तों पहले सेंसर बोर्ड का एक सर्टिफिकेट मेरे सामने आया जिसमें उन्होंने इसी मूवी का एक गाना था योलो, यू ओनली लिव वंस, 3 सेकंड का क्लिप कटवा दिया था बिकॉज ऑफ डीप क्लीवेज एक्सपोजर। मैं क्यूरियस होकर यूट्यूब पे गया हूँ, वही एग्जैक्ट गाना प्ले करके देखा है कि क्या दिखा दिया। दिशा कहीं वो आप तो नहीं थी। एग्जैक्ट टाइम पे जो मुझे शॉट दिखता है वो मैं थोड़ा डिसअपॉइंट तो हो गया था, लेकिन माइंड में एक डाउट ने घर बना लिया था कि जिस व्हाइट बिकिनी को अपन ने यूट्यूब के ऊपर देखा है कहीं थिएटर में दूसरा ना हो। फॉरेनर का डीप क्लीवेज हटाने के बाद वाला सीन है या हटाने से पहले वाला? क्योंकि यूट्यूब पे तो चलता है। गेस व्हाट, मूवी के अंदर बैठा हूँ, जैसे ही वो गाना आया मैंने अपनी पलकें नहीं झपकी हैं। एंड बॉयज, आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा सीन्स उन्होंने जरूर दिखाए हैं जो सिर्फ पिक्चर में है, यूट्यूब पे नहीं। जैसे दिशा जी का एक येलो बिकिनी और एक ब्लू बिकिनी, ब्लू वाला आई एम नॉट श्योर, मैं काफी खो गया था। फिर बारी आती है उस एग्जैक्ट मोमेंट की जो सेंसर वाला टाइम था, और जो क्लिप मैंने देखा वो एग्जैक्ट यूट्यूब वाला ही है। मतलब कि 3 सेकंड जो काट के उन्होंने हटा दिए थे वो अपने को कभी नहीं पता चलने वाला क्या था, किसका था। वी नीड आंसर्स। कि सेंसर बोर्ड को वो स्पेसिफिक शॉट एक गाने से हटाना पड़ा, ऐसा गाना जिसमें तुम ऑलरेडी दिशा के बिकिनी वाले शॉट्स देख रहे हो। अब देखो, तुम्हारी नॉलेज के लिए बता दूं तो इस मूवी की स्टोरी, अभी मूवी की बात कर रहे हैं हम लोग, दिशा को थोड़ा साइड में रखो। कहानी को इसके 2 टाइम फ्रेम्स में डिवाइड किया है, एक 2024 और एक 1070। मॉडर्न डे वाला सारा कांड कुंड पहले 35-40 मिनट तक चलता है, फिर उसके बाद एक बार जो हम लोग स्विच करते हैं तो ऑलमोस्ट पूरी पिक्चर वहां पे, और एंड में तुम वापस आते हो 2024 में। और जब हम लोग आए, मैं अरे भाई कितने जमाने के बाद, बुढ़ा हो गया मैं। एंड एक्चुअली इसकी कहानी में कोई बहुत ज्यादा दम है नहीं, रीइंकार्नेशन वाली स्टोरी है। 1000 साल पहले 5 ट्राइब्स है जिसमें से एक कंगुआ वाला है सूर्या, एक बॉबी देओल का है। सत्ता हथियाने की कोशिश, ट्रेजेडी, प्रेजेंट डे। और प्रेजेंट डे में जो बकचोदी होती है उसको मैं भूलना चाहूंगा क्योंकि कुछ नहीं होता है। एक अच्छी चीज को मैं डेफिनेटली थोड़ा बहुत पॉइंट कर सकता हूँ कि जो आइडिया है तुमने जिस बंदे को मारा उसी के बेटे को पालना, मूवी अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करती है, लेकिन जो दिखाया है वो बहुत ज्यादा भी इंटरेस्टिंग नहीं है। इट जस्ट बाकी का लेवल इतना नीचे है कि ये अकेली चीज स्टैंड आउट कर जाती है। मूवी ने कुछ क्वर्की चीजें भी ट्राई करी कि स्टार्टिंग में AI जनरेटेड फोटो वीडियोस का यूज किया, इनफैक्ट वॉइस उनको दिखाना था कोई रोबोटिक असिस्टेंट है, तो इसलिए आवाज उन्होंने बिल्कुल वैसी डाल दी जो 2 साल पहले किसी भी टेक्स्ट टू स्पीच का होता था। खराब। ऑन द सरफेस देखने जाओगे तो अच्छा डिसीजन बोल सकते हो, लेकिन मूवी की सेटिंग से ही कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता है, क्योंकि तुमने इतनी एडवांस्ड फैसिलिटी दिखाई है कि लोगों के दिमाग पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो तुम, और तुम्हारी AI असिस्टेंट साउंड्स वर्स जो आजकल के फ्री वेबसाइट्स पे मिल जाते हैं। मैं इसको एक अच्छे थिएटर में देखने गया था, 3D हिंदी में। जो चश्मे दिए थे उन्होंने डिफरेंट थे, सस्ते वाले नहीं। और जब स्टार्टिंग में लैंडस्केप शॉट आया, आई वाज इम्प्रेस्ड कि भाई This looks so damn good। और क्योंकि बाकी की मूवी बहुत ज्यादा अच्छी है नहीं, तो इसके VFX को पिन पॉइंट करके मैं और बीट डाउन नहीं देना चाहता, बट इट्स हिट एंड मिस। जब अच्छा है तो अच्छा है, और जब खराब है तो कॉन्ट्रास्ट लेवल्स मैच नहीं हो रहे। कैरेक्टर्स का जो कटआउट है, सिलुएट वहां ब्लैक नहीं व्हाइट आ जा रहा है। और 3D के नाम पे डेप्थ तो इन्होंने अच्छा दिखा दिया, लेकिन डायरेक्टर का पता नहीं क्या फैसिनेशन है भाई, बात पे चीजें तुम्हारी आंखों में फेंकेंगे। पानी, पत्थर, पत्ते, तीर ले लो। पहले बहुत अच्छा लगता था कि हाँ एक बार ओह कुछ तो आ गया, यहाँ पर जब हर 10-15 मिनट में कुछ आ ही रहा है, इट गॉट रियली इरिटेटिंग। स्पेशली जहां पर भी कोई पानी वाला एक्शन आ जाए, बात पे तुम्हारे मुंह पे फेंकेंगे। इससे अच्छा नहला दो,
मेरा मन कर रहा था चश्मा निकाल के देख लूं, नहीं सहना। शुरुआत में जब दिशा पाटनी जी हैं तो कॉमेडी के लिए उन्होंने कुछ चीजें ट्राई करी, जैसे कि एक्चुअल मीम्स इंक्लूड किए, मोए मोए वाला गाना, द बॉयज वाला रेफरेंस। लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले एक ही सेंटेंस में तुमको दो चीजें बताई, 3D उसका ओपिनियन दे दिया, अब हिंदी डब की बात करते हैं, बिकॉज इट्स सो बैड, लाइक सो बैड। मूवी खत्म होने के बाद मैंने इसका ओरिजिनल लैंग्वेज में ट्रेलर जाके देखा, समझ में कुछ नहीं आया बट इट फेल्ट वे बेटर। तुमको अगर बिना पैसे दिए एक्सपीरियंस लेना है तो यूट्यूब पर जाकर हिंदी डब वाला ट्रेलर देख लो। सूर्या जो मेन एक्टर है, डबल रोल है उनका, पूरी पिक्चर के अंदर वॉइस सूट नहीं कर रहा। आई एम नॉट सेइंग कि वॉइस एक्टर ने खराब काम किया है, लेकिन आवाज, चेहरा, पर्सनालिटी मैच नहीं कर रही। तो तुम्हें सोच के देखो कि जब मेन हीरो का ये हाल है तो बाकी कैरेक्टर्स का क्या होगा, और इससे भी ज्यादा बुरा। 2-3 महीने पहले ट्रेलर आया था, वीडियो में मेंशन किया था कि जो बॉबी देओल की वॉइस है वो तो और भी ज्यादा खराब लग रही है। अब पिक्चर के अंदर उन्होंने एक्चुअल बॉबी देओल को लाया है, जितना मैंने ध्यान से सुना ही साउंड्स लाइक बॉबी देओल। लुक उनका एकदम खतरनाक किया है, आसपास की स्टोरी भी काफी अच्छी बिल्ड करी है, लेकिन जैसे ही मुंह खोला, इनको अभी स्क्रीन पर देखकर तुम्हारे माइंड में ऑटोमेटिकली अभी एक आइडिया आ गया होगा कि आवाज कैसी होनी चाहिए, कैसी सूट करेगी, राइट? लेकिन ऑडियो प्रोसेसिंग इतनी बुरी है कि लगता है उन्होंने अपने फोन के वॉइस मेमो ऐप पे रिकॉर्ड करके भेज दिया और इन्होंने लगा दिया ना। बहुत ज्यादा बेस है, कहीं डाल दिया तो हद से ज्यादा डाल दिया। आवाज में, डायलॉग में वो सीरियसनेस, वो भारीपन फील नहीं होता। इनफैक्ट कहीं कहीं पे 2 स्पेसिफिक जगह पे मैं पॉइंट कर सकता हूँ जहाँ पे बॉबी देओल साउंडेड लाइक कि वो धर्मेंद्र की एकदम बुरी वाली मिमिक्री कर रहे हैं। तो तुम सोचो कि मूवी अपने आप कितनी ज्यादा नीचे आ गई बिकॉज ऑफ दीज ऑडियो इश्यूज। इट क्लियरली फील्स लाइक कि मेकर्स के लिए हिंदी वर्जन एक काफी आफ्टर थॉट था, उतनी सीरियसली नहीं लिया। इसके बाद 2 और फाइनल चीजें हैं। सबसे पहला तो एडिटिंग। इमेजिन करो मूवी का क्लाइमैक्स चल रहा है, एक कैरेक्टर कहीं लटका हुआ है और अपना हीरो के हाथ में उसकी जान, विलन मार रहा है, लेकिन अगर हीरो ने छोड़ दिया तो वो कैरेक्टर मर जाएगा। इतने मिड लेवल पे उस पूरे सीन को बिल्ड किया ना, विलन एक मुक्का मार रहा है, कट टू वो कैरेक्टर के लटकने वाला शॉट और वो चिल्ला रहा है, फिर वापस आता है हीरो एक मुक्का मार रहा है, फिर उसका दिखाते हैं वो चिल्ला रहा है। दिस जस्ट गोज ऑन कम से कम 10-15 बार, और ऐसा भी नहीं कि सिचुएशन में कोई चेंज आ रहा है, जहां पे वो लोग हैं वहीं पे। इसके बाद मूवी का एक्शन ओवरऑल में काफी मीडियोकर बोलूंगा, क्योंकि बिना देखे जो तुम एक्सपेक्ट करते हो बिल्कुल वही किया है। जब हिट वाले मोमेंट्स आते हैं तो कट कर देंगे, तुमको दिखाई नहीं देगा, और एक बार जब लग चुका है तो बाद में स्लो मोशन डाल देंगे, एकदम कूल तरीके से ऐसा मूव करना। कोरियोग्राफी के अंदर भी कुछ स्पेशल नहीं है, तलवार लो, ऐसा ऐसा करो, 100 लोगों को मारो, बात खत्म। मैं बहुत श्योर हूं कि जिस लेवल की पिक्चर मैं देख के आया हूं, इसका ओरिजिनल तमिल वर्जन डेफिनेटली बेटर होगा, लेकिन ये पैन इंडिया मूवी का हिंदी वर्जन इतना खराब है, आई कैन नॉट रिकमेंड। स्ट्रिक्टली सिर्फ उनके लिए जिनको इसके विजुअल्स देखना है बड़े स्क्रीन पे, या फिर जो स्टीरियोटाइप किया जाता है ना साउथ की मूवीज को, वैसा ही देखना है एकदम माइंडलेस होके। नहीं फर्क पड़ता क्या सब्सटेंस है, बस मारा मारी चल रही है, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, हाइप वाले मोमेंट क्रिएट करके एंट्री दिला रहे कि वो आएगा तो वो आ गया। इस केस में जाना है तो ऑल द बेस्ट, बट फिर भी एक्सपेक्टेशंस कम ही रखना। वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।